आज रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आज जो हम बात करने वाले हैं, हम जो है लुप्त संख्या मिसिंग द इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर जो है उसकी बात करें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ रीजनिंग में जो है ज्यादातर स्टूडेंट के जो है यही क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना होती है। उसके लिए आपको केवल दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए। संख्याओं का नॉलेज कैसे? जैसे कि अगर बात की जाए तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्यूब आपको याद होने चाहिए, है ना। इसके अलावा यहाँ समझने वाली बात है, प्राइम नंबर का आपको पता होना चाहिए। भाई आपको पता हो तो 1 से लगाकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? अभाज्य संख्या 25। सबसे स्मॉल प्राइम नंबर कौन सा है? 2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए और स्क्वायर 25 तक याद होने चाहिए और क्यूब कम से कम 15 से 20 तक आपको क्यूब भी याद होने चाहिए। क्योंकि बहुत सी बार आपकी लुप्त संख्या में क्या होता है कि आपको स्क्वायर लिखे होते हैं, फिर आपको ये समझ में आता है अगला स्क्वायर कौन सा है, या तो आप फिर मल्टीप्लाई करके सोल्व आउट करो, फिर टाइम बहुत लग जाता है क्योंकि बहुत सी जगह स्क्वायर प्लस हो जाता है, स्क्वायर माइनस भी होता है। ठीक है, क्यूब प्लस क्यूब माइनस भी होता है। तो इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर में सबसे पहले अपने को करना क्या है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है उन संख्याओं का डिफरेंस देखा जाए। सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंस देखें। दूसरी चीज ये कि आप ये देखें कि किसी के स्क्वायर तो नहीं है, किसी के क्यूब तो नहीं दे रखे क्रम वाइज, बात समझे, या फिर स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस माइनस या गुणा प्लस माइनस, इस तरीके से। तो यहाँ क्वेश्चन समझने वाली बात, सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन मार्क है तो आप घड़ी की सुई की दिशा में ही घूमे, हमेशा उल्टा नहीं घूमे, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि ऑप्शन जो है गड़बड़ आता है। तो इसके लिए आपके ज्यादातर आप घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज घूमे। तो 27 से अब व्यक्ति इधर से भी चल सकता है, फिर यहां से आंसर आप क्लॉकवाइज घूमे। 27 से 21 क्या हुआ बेटा? माइनस हुआ, प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ और माइनस कितना हुआ? 6 जो है माइनस हुआ। बोलो समझ में आएगा? इसी प्रकार से यहाँ पर भी माइनस हुआ, कितना हुआ? 6 माइनस हुआ। अब यहाँ पर भी 6 माइनस होगा तो 15 में से 6 गए तो बोलो कितना बचता है? 9। तो इसका आंसर कितना है कि मेरे दोस्तों 9 जो है इसका आंसर है। कोई कैसा इधर से चले 15, 21, 27 फिर 33 आ जाता है, लेकिन वो हो सकता है ऑप्शन में हो नहीं हो। ज्यादातर आपको ध्यान रखना है, अगर वो ऑप्शन में बैठ रहा है तो ठीक है, पर ज्यादातर आपको कभी भी क्वेश्चन करना है तो क्लॉकवाइज ही चलने का प्रयास करें। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर क्या है मेरे दोस्तों? 9 जो है, 9 जो है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है समझने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क आया है और इन संख्याओं को आप देखोगे तो ये स्क्वायर लग रहे हैं। 64, 64 जो है क्या किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल 8 का होता है। ये किसका होता है? 4 का होता है। ये किसका होता है? अब इसमें दो बातें हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि यार स्क्वायर दे रखे तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब ये 8 का स्क्वायर, समझे? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। एक बात तो ये होगी। एक और बात क्या हो सकती है? 4 को 4 से गुणा करो 16 आएगा, 16 को 4 से गुणा करो 64 आएगा, और 64 को किससे गुणा करो? 4 से। 64 को 4 से गुणा करोगे तो 4 तो कितना हो गया? 16। हासिल बचा एक, रिमाइंडर 1 बचा, 4 चंग 24 और 1 25, 256। आप चाहे ऐसे करते, डबल 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का डबल 8 और 8 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और हम ऐसे भी अगर 4 गुणा करके निकालेंगे तो भी कितना आएगा मेरे दोस्तों? 256। इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन मार्क है आपका और 864 216। अब किसी के दिमाग में आ रही साहब 8 8 64 होता है, 64 8 क्या होता है? तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक, 8 4 32, 8 32 के 2 आंसर ले जाती है, 8 48 और 512। इसका मतलब ये नहीं बैठ रहा है। जब ऐसी कंडीशन बैठ रही है, अंतर भी नहीं बैठ रहा, तो आप ये चीज दिमाग लगाओ, आप स्क्वायर और क्यूब पे जाओ। ये किसी ने किसी के स्क्वायर नहीं, ये किसी के क्यूब है। ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। जब 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो यहाँ पे किसका क्यूब आएगा? 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब भी कितना आता है? 512। तो क्या हम वो पहले आंसर निकाले वो भी सही था? इस हिसाब से तो वो भी सही था भाई, पहले भी 500।
8 का गुणा 8 से किया 64 आया, 64 का गुणा 216, तो 216 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो क्या ये आएगा, क्या नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये नहीं बैठ रहा है, कुल मिला के आप क्यूब ही आप बिठाने का प्रयास करें। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, एक छोड़ के 2, मतलब 2 फिर 4 फिर सम संख्या पे 6, फिर 8 का क्यूब कितना हो गया 512 जो है इसका आंसर। बहुत सारे दिमाग से ऑप्शन से, ऑप्शन में आप जो क्वेश्चन है उनको पहले बिना ऑप्शन से करने का प्रयास करोगे तो आपकी गलतियां नहीं होगी। भाई ऑप्शन में क्या करना, आदमी व्यक्ति जो है कंफ्यूज होता है, फिर एक बार आ गया फिर आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है, सबसे पहले देखो ये किसी के स्क्वायर है क्या, नहीं। अब देखो डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस में 8 दूनी 16 डबल है, फिर एक कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है इंटू 2 -1 गुणा 2 से करके 1 घटा रहे, 15 से 2 से गुणा किया 1 घटा रहे, 15 दूनी 30 -1, 29 दूनी 58 -1 57, 57 इंटू 2 114 -1, फिर 113 का दुगना जो होता है वो कितना होता है 226 -1 कितना होगा 225। बोलो समझ में आएगा? तो ये इसका आंसर होगा 225 जो है फाइनली इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहां पर आपको समझने वाली बात है, यहां क्वेश्चन मार्क डाल रखा है, इसका मतलब इन चारों का अपने को पता करना है कि भाई ये कहां से आए। तो पहले ये संख्याओं का पता करें ये कहां से आए, उसी हिसाब से आएगा। तो ये बाहरी वाली संख्याओं को देखेंगे तो 7 और 5 144 आती है, दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 12 का स्क्वायर है। तो 7 और 5 कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 3 और 4 कितने होते हैं 7 का स्क्वायर कितना 49, 5 और 1 कितना 6 का स्क्वायर 36, 8 और 2 कितना होता है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो 100 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 और 2 10 होते हैं, उसी हिसाब से जो इन क्वेश्चनों को किया उसी हिसाब से 8 और 2 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। बोलो समझ में आई? अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी वही वाली बात पिछले क्वेश्चन जैसी है। यहाँ पर ये बीच वाली जो संख्या है इस पे आपको ध्यान देना है, और ये संख्याओं को देखो तो ये 27 आया 64 आया, इसको ये क्यूब आ रहा है, संख्याओं को देख के आपको बताएंगे। अब देखो 5 और 4 से 1 कैसा है, कोई 5 में 4 गया तो 1 में 4 7 में 3, लेकिन यहां समझने वाली बात है 5 में से 4 गया तो 1 और 1 का क्यूब जो होता है वो 1, यहाँ क्यूब दे रखे हैं, स्क्वायर और क्यूब की बात करें, वर्ग और घन की बात करें तो घन है यहाँ पे। 7 में से 3 गए तो 4, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, और यहाँ पे 11 में से 8 गए तो 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 8 में से 2 गए तो 6, और 6 का क्यूब कितना होता है 16। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आपको कम से कम 15 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए और 25 से 30 तक आपको स्क्वायर कंप्लीट याद होना चाहिए। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखो, सबसे पहले अपने को ये नोट करना है क्वेश्चन मार्क का है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, इसका मतलब पहले हमको ये पता करना है यहाँ जिस तरीके से क्वेश्चन मार्क है वहां पर ये संख्या दे रखी है, तो इन चारों से ये कैसे आए। अब देखो इन साइड वाली जो संख्या है इनको देखें तो ये किसी न किसी के स्क्वायर है। अब स्क्वायर को प्लस करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है, ये 14 तो आ ही नहीं सकता, लेकिन स्क्वायर रूट की बात करें, स्क्वायर रूट मतलब ये किसके स्क्वायर है, इनको अगर प्लस कराया जाए 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का, 9 किसका होता है 3 का, 4 किसका होता है 2 का, और 16 किसका होता है 4 का। इनको प्लस करते हैं, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 4 14, ये देखो आ गया, जिसके स्क्वायर है उनका प्लस कर रखा। अब इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा 3 का, 1 किसका होता है 1 का, 49 किसका होता है 7 का, 36 किसका होता है 6 का, इन सबको प्लस करने की कोशिश करें। 3 और 1 4, 7 11 और 6 कितना हो गया 17, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो गया 17 जो है इसका आंसर है फाइनली। ये जिसके स्क्वायर है उनका प्लस किया, स्क्वायर रूट का प्लस किया, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो 3 15 27 6 31 56 9 क्वेश्चन मार्क और 81। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है और बीच में क्वेश्चन मार्क है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों से मुझे यहां आंसर लाना है। तो पहले हम क्या करें कि इन दोनों में ट्राई करते हुए इन दोनों से ये कैसा है। अब देखो 15 है, 15 की बात करें तो ये 27 और 3 दिख रहा है आपको, 27 और 3 दोनों को प्लस करें तो कितना आता है 30, और 30 का आधा कितना होता है 15। 56 और 6 को प्लस करें, 56 और 6 कितने होते बेटा 62,
और 62 का आधा कितना होता है, 31 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से 81 और 9 को प्लस करें तो कितना आता है बेटा, 90, और 90 का आधा कितना होता है, 45, 45 जो है इसका आंसर होगा। बोलो समझ में आई? अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, तो यहां पर देखो ये दो संख्याएं दे रखी, एक संख्या यहाँ दो संख्या दे रखी है और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इन दो संख्याओं से ही अपने को यहाँ आंसर लाना है। तो यहाँ पर भी तो दोनों संख्याओं से आंसर आया, तो अपने को ये पता करना है कि ये 466 और 341 में से 250 250 जो है वो कैसे आया, उसकी बात करें। तो देखो इनको प्लस करने पर तो ये ज्यादा हो रहा है, माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया 5, 4 में 6 में 4 के 2, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर इनको प्लस करके देखिए आधा करने की कोशिश करते हैं तो 4 6 6 प्लस 3 4 1, इसको प्लस करेंगे 6, ये कितना हो रहा है 7, और ये 4 6 10 की 0 आंसर लगा, 4 3 7 और 1 8, 807, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। अब इनको माइनस करके आधा करके कोशिश कर, माइनस करते हैं, माइनस से कितना आ रहा है, 341, ये 5 आ गया, 6 में से 4 गए तो 2, और यहाँ पर 4 और 3 कितना माइनस करना, सॉरी 125। अब 125 का रिलेशन 250 से है, क्या रिलेशन है, 125 का डबल कितना होता है, 250। तो ये रिलेशन जो है हम यहाँ बिठा सकते हैं कि 125 का डबल जो है वो 250 आंसर है। बोलो समझे? यहाँ पर भी यही प्रक्रिया लागू करेंगे। सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, 398 माइनस 282 माइनस करेंगे, 6 आया, 1 आया और 1 आया, 116 से वापिस इसका डबल करेंगे तो 232 जो है यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगले क्वेश्चन की बात करें, 15 5 2 6 और 80 यहाँ पे है, 9 7 4 6 और 65 13 16 11 8। इसका मतलब यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इन चारों संख्याओं में ऐसा कुछ प्लस माइनस करके यहाँ आंसर लाया गया है। यहाँ 80 कैसे लाया है, पहले ये चर्चा करते हैं। देखो 15 और 2 इनको प्लस करें, 17 और 5 और 6 11 और 17 11, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। चलो अब इधर देखो, अगर इनको प्लस करो 15 और 5 की तो 20 और 6 और 8, 20 दूनी 8, मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई करें इनको तो भी 80 नहीं बैठ रहा। तो एक अलग और प्रक्रिया कर सकते हैं कि इनको अगर 15 और 5 को मैं माइनस करूं तो यहाँ पे आ गया 10, और 6 और 2 8 को प्लस करूं तो ये 10 इंटू 8 कितना हो गया बेटा, 80 हो गया। कोई दिक्कत इसमें माइनस करो, 9 में से 4 गए तो 5, और 6 और 7 कितने होते बेटा, 13, 13 पंजो 65, इसका आंसर आ गया। तो इधर वालों को माइनस किया, उधर वालों को प्लस करके गुणा किया। अब 13 में से 11 गए, 13 में से 11 गए तो कितना बचता बेटा, 2, और 16 और इनको प्लस करो, माइनस प्लस करेंगे 24, और 24 दूनी कितना हो गया बेटा, 48, इसका आंसर आएगा 48, इसका आंसर आएगा। बोलो समझ में आया? हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, 4C 28 7 2 3 45 15 5 है। अब यहाँ पर आपको बीच में कोई संख्या का आंसर यहाँ पर निकालना है, तो अब इन दोनों से निकालने का प्रयास करो। तो यहाँ पहले हम यहाँ ट्राई करते हैं, तो हमको बताया 4 7 से कितना होता है 28, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी 15 से कितना होगा 45, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 5 2 जा 10 होगा, ये बात हमारे समझ में आ चुकी है कि भाई इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ बीच वाले में निकाला है, ठीक। लेकिन यहाँ एबीसी वाली बात है, देखो यहाँ ए बी सी है, यहाँ सी ए बी है, तो यहाँ क्या होगा, अब देखो एबीसी की बात हो रही थी, यहाँ इसमें ए बी सी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी एबीसी है, तो यहाँ पर ए बी है तो क्या रह गया है सी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एन सी जो है आपका आंसर होगा।